बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन का आंसर की जारी कर दिया गया है और आपके रिस्पॉन्स शीट के साथ जारी किया गया है। अर्थात आपने जो एग्जामिनेशन के दौरान जो आंसर आपने सबमिट किए थे वे सारे आंसर आपको साथ में देखने को मिलेंगे और साथ ही करेक्ट आंसर शीट भी जारी कर दिया गया है। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपने अपने आंसर चेक किए होंगे, आंसर मिलाए होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि किस प्रकार से ये आंसर शीट जो तैयार किया गया है उसके अकॉर्डिंग आप कैसे अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं और साथ ही कट ऑफ क्या रहने वाला है, क्योंकि मैंने जो एस्टिमेट लगाया था वो एस्टिमेट वास्तव में बहुत ज़्यादा हाई था और उतना एस्टिमेट नहीं जाएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन को मैंने देखा है इसके पहले मुझे परफेक्ट अंदाज़ा नहीं था कि क्वेश्चन किस प्रकार का आया है। तो और चूँकि सीट भी बहुत सारे कम हैं और पार्टिसिपेंट ज़्यादा हैं तो कट ऑफ को मैंने हाई मान लिया था, लेकिन जब क्वेश्चन को मैंने देखा, केयरफुली वॉच किया इसे, तो मुझे लगा कि नहीं, कट ऑफ इतना हाई नहीं जाएगा, कट ऑफ लो रहेगा। और क्या कट ऑफ रहेगा इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से आपका इंटरफेस है और क्या कुछ करना है। और आज के तारीख तक आपको ऑब्जेक्शन करने का अवसर दिया गया है। मतलब यदि आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन जो है वो गलत है, आपने उसे सही आंसर किया था लेकिन आंसर शीट में जो आंसर दिया गया वो गलत है, तो अगर ऐसा है, आप बिल्कुल 100% कन्फर्म है अपने किसी एक्सपर्ट टीचर से, आप उसे पहले दिखा लें, आप उससे आश्वस्त हो लें, उसके बाद आप इसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन करने का क्या प्रोसेस है, तो इन सारी चीज़ों की भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपने रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ के द्वारा दिए गए आईडी से अपना आंसर शीट चेक कर लिया है, डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड आप कैसे कर सकते हैं, इसका भी बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया था इस लिंक को। इसके द्वारा आप अपने रोल नंबर और अपने डेट ऑफ बर्थ के द्वारा लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको प्रोसीड का बटन आएगा, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने आपका आंसर शीट जो है वो ओपन होकर के आ जाता है। लैपटॉप पे या फिर मोबाइल पे भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल पे डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, गूगल क्रोम में जाएंगे, गूगल क्रोम में ओपन करेंगे इसे और डेस्कटॉप मोड में इसे कर लेंगे। ठीक है, गूगल क्रोम में जा कर के डेस्कटॉप मोड सेटिंग में कर लेंगे और उसके बाद आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे प्रिंट का ऑप्शन नहीं देता है, लेकिन जब आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे होंगे तो कंट्रोल P दबाने पर सीधे प्रिंट का ऑप्शन आ जाता है और वहाँ से जब आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये PDF में आपका सेव हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन का जो इंटरफेस रहा है और क्या कुछ दिया गया है, इसमें सब चीज़ों को समझेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये डाउनलोड किया हुआ आंसर शीट है। टू व्यू ऑल ऑब्जेक्शंस रेज्ड बाय यू विजिट ऑब्जेक्शन समरी टैब टू सबमिट। यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं या आपने ऑब्जेक्शन किया है तो यहाँ पे व्यू ऑब्जेक्शन समरी पे क्लिक करेंगे तो वो दिखाएगा कि आपने कितने प्रश्नों पे ऑब्जेक्शन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक तरफ सीरियल नंबर है, इसके बाद क्वेश्चन पैलेट है, इसके बाद रिस्पॉन्स है, मतलब आपने क्या आंसर दिया था, इसके बाद करेक्ट ऑप्शन क्या है। ठीक है, व्यवसाय BSEB ने जो निर्धारित किया हुआ आंसर है वो यहाँ पे शो करेगा इस कॉलम में। और इसके बाद यदि आप असंतुष्ट हैं इसके आंसर से, इसके प्रश्न से, तो आप यहाँ पे रेज ऑब्जेक्शन वाले कॉलम पे यहाँ पे एक बटन देख रहे हैं, रेज या व्यू ऑब्जेक्शन, यहाँ से आप क्लिक करके कर सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आगे का प्रोसेस खुलेगा रेज ऑब्जेक्शन का, वहाँ पे आप ऑब्जेक्शन लगाएंगे और ऑब्जेक्शन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। इधर आप देखेंगे यहाँ पे भाषा का दिया हुआ है, हिंदी या फिर उर्दू। तो जिस कैंडिडेट ने हिंदी में देना है वो हिंदी का बनाएंगे और जिनका उर्दू था उन्होंने उर्दू में बनाया होगा। तो उसी तरह से आपको रिस्पॉन्स दिखेगा। यदि आपने हिंदी का बनाया तो हिंदी में आपके रिस्पॉन्स दिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है रिस्पॉन्स यहाँ दिया हुआ है और यहाँ पे ओरिजिनल आंसर है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम चेक करते चलेंगे कि आपने जो बनाया है वो कितना सही है या फिर गलत है। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न जो है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है। ऑप्शंस हैं अल्प विराम और इसका अल्प विराम का चिन्ह दिया हुआ है, प्रश्न सूचक चिन्ह का चिन्ह दिया हुआ, सिंबल दिया हुआ है, पूर्ण विराम और पूर्ण विराम में
एक टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है, टाइपिंग एरर है, यहाँ पे पूर्व विराम कर दिया है। लेकिन विस्मय चिन्ह में आप यहाँ पे देखेंगे तो विस्मय चिन्ह का चिन्ह नहीं है, ये सिंबल योजक चिन्ह का है। तो यहाँ पे डी सही ऑप्शन होना चाहिए, ए ऑप्शन नहीं होना चाहिए। यदि जिन्होंने अभी ए किया है तो वो गलत हो गया, यहाँ पे पहला क्वेश्चन ही गलत हो गया। और नेगेटिव मार्किंग है, तो अगर आप एक गलती करते हैं तो आपका 1 अंक कट जाता है। एक सही बनाएंगे तो आपको 3 अंक दिया जाएगा। इसके अनुसार से कैलकुलेट भी करना है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने कुल 150 प्रश्नों में अगर किसी कैंडिडेट ने 100 प्रश्न हल किए हैं और 100 में से उसका 70 सही हो रहा है और 30 गलत हो रहा है, ठीक है, तो 30 गलत होगा तो 30 माइनस में जाएगा 30 अंक और 70 सही हो रहा है तो 7 या 21 210, 210 में आप घटा दीजिए 30 तो कितना बचेगा 180, 180 नंबर आएंगे यदि आपने 100 प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं और उसमें से 70 सही हुए 30 गलत हुए। तो इस प्रकार से आप अपना कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि किस प्रकार से आपका मार्क्स आएगा। उसके बाद मार्क्स आने के बाद जितना मार्क्स आता है उसका परसेंटेज आप निकालेंगे। परसेंटेज निकालने की विधि भी है, बहुत ही सरल है। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी का 250 नंबर आ रहा है, ठीक है, तो 250 गुने 100 करेगा और बटे 450 कर देगा, कुल अंक से डिवाइड करना है। तो फिर इसको कैलकुलेट करने के बाद जितना भी परसेंटेज आएगा वो आपका परसेंटेज होगा। एक ये भी व्यू है कि अगर शिफ्ट वाइज और डेट वाइज अगर रिजल्ट को देखा जाता है तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि परसेंटाइल हो सकता है। परसेंटाइल अगर होगा तो फिर उसके अलग प्रोसेस होंगे और उसमें कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ेगा। लेकिन इस बार जो कट ऑफ क्वेश्चन को देखने के बाद मैंने निर्धारित किया है वो इस प्रकार से है कि एससी के जो कैटेगरी होंगे और एसटी के कैटेगरी होंगे इनके लगभग 1% का डिफरेंस होगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो 55% में कट ऑफ जाने वाला है। 55% से अबव रहेगा तो एससी एसटी के कैटेगरी के कैंडिडेट सिलेक्टेड लिस्ट में आ सकते हैं। हालांकि सिलेक्टेड लिस्ट भी 2 प्रकार का होगा, एक गवर्नमेंट का होगा और एक टोटल का हो सकता है। अब ये देखना है कि बीएससीबी टोटल को लेकर के बनाती है या फिर गवर्नमेंट का अलग बनता है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज की सीट बहुत ही कम है, 9150 सीट हैं। और उसमें से कैटेगरी वाइज मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि किस प्रकार से कैटेगरी वाइज जब हम इन सीटों को बांटते हैं तो बहुत ही कम सीट पढ़ते हैं प्रत्येक कैटेगरी में, ठीक है, 1000, 1500, 2000 तक जाता है कैटेगरी में रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग। तो सीटों की संख्या बहुत कम हो जाती है और इस वजह से कट ऑफ का मैंने एस्टिमेट बहुत ज़्यादा हाई लगाया था। लेकिन क्वेश्चन को देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि इतने ज़्यादा मार्क्स किसी भी स्टूडेंट को आएंगे। 80% तो बहुत ही कम चांसेस है, रेयर चांसेस में 80% मार्क्स आने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न काफ़ी ज़्यादा टफ रहा है। तो यहाँ पे एससी एसटी को 55% मैंने दिया है इस बार, एससी और एसटी को 55%। उसके बाद ओबीसी और ईबीसी, बीसी और ईबीसी के लिए 65%, 61 से लेकर के 65% के बीच, और इससे अबव रहेगा तो होना ही है। 61% मान करके मैं चल रहा हूँ, 61% से 65% के बीच रहेगा तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसके बाद बात करेंगे WBC की, यानी कि जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं तो उनके लिए भी 60% लेकर के चलेंगे, 60%। और EWS के लिए, तो EWS के लिए 62% से एबव अगर है तो ठीक है। इसके बाद जनरल कैटेगरी के लिए तो जनरल का कट ऑफ 66% से एबव रहने वाला है, 66% से एबव रहेगा जनरल कैटेगरी का कट ऑफ। तो अगर इतने परसेंटेज के अंदर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप निश्चिंत रहें कि आपके सिलेक्शन में नाम आ सकता है, ठीक है, सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम आ सकता है। सिलेक्शन लिस्ट कैसे बनेगा उसका प्रोसेस अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है, आने वाले समय में बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। रिजल्ट की बात करें कि रिजल्ट कितना जल्दी आ सकता है, तो जिस प्रकार से बहुत ही तेज़ी से बीएससीबी काम कर रही है, मुझे लग रहा था कि नवंबर तक ये चला जाएगा, लेकिन नहीं, दुर्गा पूजा के बाद रिजल्ट आपका प्रकाशित कर दिया जाएगा। आफ्टर दुर्गा पूजा अक्टूबर 2nd वीक में आप रखें, अक्टूबर 2nd वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में देखना है। मैं एक डिटेल रिव्यू लेकर के क्वेश्चन के ऊपर भी आऊँगा, पूरे क्वेश्चन का एनालिसिस करूँगा, जितने भी प्रश्न रहेंगे उनका आंसर की जो डिस्कशन होगा वो किया जाएगा। और
पूरी तरह से अगर आपके अलग अलग शिफ्ट में स्टूडेंट हमारे जो भी जुड़े हुए हैं वे अपने क्वेश्चन को डाउनलोड करके मुझे सेंड कर दें, तो जितने भी अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होंगे सब के ऊपर मैं डिटेल से आंसर शीट लेकर के आऊँगा, आंसर की लेकर के आऊँगा। मतलब कि जो भी क्वेश्चन रहेंगे उनका आंसर जो रहेगा वो सही है या फिर गलत है, उसका डिटेल व्याख्या रहेगा, विश्लेषण के साथ रहेगा। तो उसे आप प्रस्तुत कर दें मुझे व्हाट्सएप नंबर पे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े, उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। वहाँ से आप हमें पर्सनल नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके मुझे सेंड कर सकते हैं, ताकि मैं उन सभी क्वेश्चन पेपर के ऊपर अपना रिव्यू दे सकूं। और अभी तक मैंने केवल 2 ही प्रश्न पत्र को डाउनलोड किया है और कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द, जितनी जल्दी हो सके, इनके ऊपर डिटेल क्लासेस लाए जा सकें, ताकि आप सभी का कन्फ्यूजन क्लियर हो और जो भी कैंडिडेट जिन्होंने इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट किया है वे देख सकें कि उनका क्या रिजल्ट रहने वाला है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।